आइए आज आपको मिलवाते हैं आशुतोष भार्गव साहब से, जो कि फंड मैनेजर हैं और हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में। देश के जाने माने दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक है, जिसे पहले आप रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जानते थे, बाद में निप्पॉन ने इसे टेक ओवर किया है। आशुतोष जी MBA फाइनेंस कर चुके हैं NMI-MS यानी कि नरसिम्हा मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से। उसके बाद 26 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव आपका है बाजार का, और उसमें से स्पेशली 17 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आशुतोष जी को इन्वेस्टमेंट रिसर्च करते हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत आपसे, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी कोर स्ट्रेंथ रिसर्च से रिलेटेड है, उसी से करना चाहता हूं। जो नतीजे आए तीसरी तिमाही के, उनका विश्लेषण आपका क्या कहता है, और अब जो चौथी तिमाही के नतीजे यानी कि पूरे साल भर के हो जाएंगे, उसको देखकर क्या अनुमान है, क्या ट्रेंड है, जरा समझाएं सर। धन्यवाद अनिल जी। तो जैसा आपको पता है, तीसरी तिमाही के जो इस वित्तीय वर्ष के जो नतीजे थे वो ब्रॉडली मिक्स थे। तो बड़े सेक्टरों में फाइनेंशियल्स में काफी अच्छा रुझान देखा गया, वहां पे अर्निंग्स ने सरप्राइज किया और हमने अपग्रेड्स भी देखे, सबसे बड़ा सेक्टर है। बट दूसरा बड़ा सेक्टर जैसे कि मेटल, वहां अर्निंग्स ने ओवरऑल अर्निंग्स को ड्रैग किया। मेरा मानना है कि ओवरऑल वो तिमाही के नतीजे मिक्स थे, मिले जुले थे। बट ज्यादातर कंपनियों में हमने देखा कि अपग्रेड्स की जगह डाउनग्रेड आया है। तो कहीं ना कहीं डिमांड स्लो डाउन का कंसर्न कंपनीज को और एनालिस्ट कम्युनिटी को समझ में आया इस तिमाही के बाद। और ब्रेथ जो है अर्निंग्स की, जो कि पिछले कई क्वार्टर्स से अच्छी आ रही थी, इस क्वार्टर में वो ब्रेथ थोड़ी वीक दिखी। अभी यहाँ से आगे जाते हुए हमारा ऐसा मानना है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ है, वहां आपको थोड़ी सॉफ्टनेस दिख सकती है कई सेक्टर्स में। बट सामने कई सेक्टरों में इनपुट कॉस्ट का बड़ा प्रेशर था, मार्जिन का बड़ा प्रेशर था। मार्जिन में सुधार होने की गुंजाइश है। तो ओवरऑल बेहतर नतीजे जितने एक्सपेक्टेड हैं, उससे आने के ट्रिगर इस समय कम दिख रहे हैं, एक्सेप्ट उन सेक्टरों में जहां पे मार्जिन में बड़ी मार पड़ी थी इनपुट कॉस्ट प्रेशर के कारण। ठीक बात है। तो थोड़े से नतीजे मिक्स से रहे इस बार के रिजल्ट सीजन के। अच्छा सर, एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, क्योंकि ज़्यादा चिंताएं शायद बाहर से हैं। कैसे देख रहे हैं आप ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक? क्या अभी भी डर और नीचे की रिस्क खतरा है, या फिर सुधर जाएंगे? जरा एक बार बताएं सर आप उसके बारे में। देखिए, साल की शुरुआत में कुछ अच्छी न्यूज आई थी, चाइना रीओपनिंग को लेकर थोड़ा बहुत डेटा भी अच्छा आ रहा था। कंपनियों ने अपने इन्वेंट्रीज को कम कर लिया था, तो इन्वेंट्री में जो रीस्टॉकिंग हुई थी उससे डेटा अच्छा आ रहा था। तो एक जो फियर था हार्ड लैंडिंग का, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। और साथ में इन्फ्लेशन का डेटा भी सॉफ्ट था, तो ऐसा लग रहा था कि फेड जो है यहाँ से इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। हम बहुत नजदीक थे पीक इंटरेस्ट रेट के। पिछले 2 हफ्तों में यही अच्छी न्यूज का जो दुष्परिणाम है, साइड इफेक्ट है, वो ये है कि अच्छा डेटा आने की वजह से अब लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है कि यहाँ से हो सकता है फेड और ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। 22 तारीख को जो हमारी मीटिंग है फेड की, अभी तक वो 25 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ा रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाना होगा। तो हम एक ऐसे फेज में हैं अभी ग्लोबल मार्केट में, जहां अच्छी न्यूज को बाजार के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो खराब न्यूज मानी जा रही है। रीसेंट डेवलपमेंट जो हमने 1-2 दिनों में देखे हैं, उससे एक आशा बनती है कि फेड शायद अभी भी वो 25 बेसिस पॉइंट जो रेट हाइक जो अभी तक करता आ रहा है उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक का जो ग्रोथ पे इम्पैक्ट होता है वो उसमें आने में काफी महीने लगते हैं। तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग ना हो जाए, जिसकी वजह से सेकेंड हाफ में हार्ड लैंडिंग या रिसेशन के ऑड्स बढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव न्यूज यही आ सकती है बाजार के लिए ग्लोबली, कि फेड यहां से उतना हाइक नहीं करे जितना एक्सपेक्टेड है। तो पूरा मार्केट शॉर्ट टर्म में जैसा बोला जाता है फेड का हॉस्टेज है, तो हम भी वही देख रहे हैं। और आज शाम को भी एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जॉब मार्केट को लेकर, उससे भी ग्लोबल मार्केट का रुझान में प्रोग्रेस देखने मिलेगी। बिल्कुल, तो आपकी हमारी आशुतोष जी बिल्कुल नजरें फेड के एक्शन पे और डेटा पर बनी हुई है। चिंताएं वहीं से ज्यादा, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए क्या आउटलुक है? हम थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश करते हैं,
जैसे ही थोड़ा बढ़ते हैं वापस अमेरिका से कुछ खराब खबरें आती फिर से गिर जाते हैं। हम बेहतर कर पाएंगे या नहीं, और हमारा डायरेक्शन क्या रहना चाहिए? ये आपने सही बोला, हमारा मार्केट काफी महीनों से, कुछ 18 महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है। दो चीजें हो रही हैं, वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हुए हैं, ब्रॉडर मार्केट में काफी करेक्शन हुआ है, बट सामने एक बात जरूर है कि डिमांड में भी थोड़ी स्लो डाउन दिख रही है। पहले केवल एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स में दिख रहा था, अब वो थोड़ा डिमांड का स्लो डाउन हमको कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में भी दिखने लगा है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में तो मार्केट बहुत हद तक ग्लोबल क्यूज के साथ ही चलेगा, बट हमको ऐसा लगता है 3 से 6 महीने कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो हो सकता है यहाँ कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहे। फोकस हमारा यही रहेगा कि रिलेटिवली राइट सेक्टर जहां हमें अर्निंग ग्रोथ में कंसर्न कम लगता है, जहां वैल्यूएशन ठीक लगते हैं, तो जहां हम बॉटम अप फोकस कर सकते हैं वहां फोकस रहेगा। बाजार से बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद शॉर्ट टर्म में हम नहीं कर रहे हैं। थोड़े समय तक सीमित दायरे में रहेगा और आगे बढ़ने के पहले थोड़ा वक्त भी। ऐसे में आशुतोष जी बताएं सर, कहाँ निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं, किन सेक्टर से थोड़ा दूर रहा जाए? देखिए, फोकस हमारे इस एनवायरनमेंट में उन्हीं सेक्टर्स पे है जहां ग्रोथ पे हमें कॉन्फिडेंस है। ग्रोथ में हमें अभी भी कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल्स को लेकर सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं, करेक्शन आया है, ये तब हुआ है जब इनमें कंटिन्यूस अपग्रेड आए हैं, तो हमको इसमें अर्निंग रिस्क कम लगती है, असेट क्वालिटी अच्छी है, मार्जिन के जो कंसर्न है लोगों के हमको लगता है वो ओवरडन हो रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ में जो थोड़ा बहुत मॉडरेशन होना है वो भी काफी कुछ प्राइस्ड इन है। तो बैंक्स पे एज अ होल हम लोग पॉजिटिव हैं। अगेन, डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड सेक्टर्स पे हमारा रुख ज्यादा पॉजिटिव है, और हमको लगता है प्रॉब्लम्स ग्लोबली ज्यादा हैं, लोकली प्रॉब्लम्स बहुत कम है। बैंक्स के अलावा जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से एज अ हाउस जो हम लोग पॉजिटिव हैं, जहां हमारा ओवरवेट बना हुआ है अक्रॉस पोर्टफोलियो, वो है इंडस्ट्रियल्स। तो काफी सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स में जहां पे अर्निंग्स अपग्रेड अच्छे आ रहा है, जहां ऑर्डर बुक्स स्ट्रांग बनी हुई है, वहां हमारा फोकस है। और विद इन कंजम्पशन हम लोग सिलेक्टिव हैं। हमारा मानना है कि जो हाई एंड कंजम्पशन है, जैसे होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर रिलेटेड जो सिलेक्ट सेगमेंट है जहां अर्निंग्स में अभी भी अपग्रेड देके जा रहे हैं, वहां हम लोग पॉजिटिव हैं। और विद इन डिफेंसिव्स हमें ऐसा लगता है यूटिलिटी एक सेक्टर है जहां पे आपको वैल्यूएशंस भी सपोर्टिव हैं आज की डेट पर, पावर यूटिलिटीज, और जहां अर्निंग का भी जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव बना हुआ है, वहां रिस्क हमको नहीं लगती है। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से कुछ सेक्टर्स जहां पर आपको बन सकता है मौका। इंडस्ट्रियल और यूटिलिटीज, ये सारे सेक्टर्स से जहां पर आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा, लेकिन बैंक्स यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। फंड मैनेजर और हेड इक्विटी रिसर्च, निप्पॉन इंडिया